जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य के 27वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़धनवा ने सप्तलीक भक्ति पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा एवं आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचकर अपने महल में वापस आ गए। महाराजा दृढ़धनवा को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतः वह पत्नी से बोले कि हे सुंदरी, ये संसार असार है। गंधर्व नगर के समान ही इस शरीर में ही राग द्वेष आदि 6 शत्रुओं का निवास है। कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है। मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूंगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर वह पतिव्रता साध्वी और गुण सुंदरी रानी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली कि हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता उसका पति होता है, अतः मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। हे नारद, आप अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वह दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर पूरे मास व तीनों कालों में स्नान आदि करते हुए पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार स्नान, व्रत और पूजा करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया। पुरुषोत्तम भगवान के लोक में श्री हरि के समीप रहकर वह दोनों आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनाने के बाद श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, मैं अपनी एक जीवा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। सहस्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे भी जो इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में मानव जन्म को संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया है, फिर वह अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। हे तपोनिधे, सर्व जनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए। वह वानर पूर्व जन्म में कौन था, वह कहाँ निवास करता था, उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, वह वानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे करदे के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने न तो कभी हवन किया और न ही पितरों का तृप्त कर सका। यश के निमित्त भी उसके कभी कुछ पुण्य आदि नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय में लगा रहा। माघ मास ने उसमें तिलों का तख्त का दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी किसी प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति एवं सूर्य चंद्र के ग्रहणों के अवसरों पर हवन, जप और दान आदि जो करना चाहिए वह भी उसने कभी नहीं किया। वह अपनी निर्धनता को बखान करता हुआ धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहा और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को
कुछ मिल जाए। उस पर पर्याप्त धन न था, परंतु हर समय धन की तृष्णा में रहने के कारण वह बहुत ही कृशकाय हो गया था। लोग उसे पास भी खड़ा न होने देते थे, उसको धुतकारते और धिक्कारते, परंतु वह सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहाँ घूमा करता था। एक दिन एक बगीचे के स्वामी माली को उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा। उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। चित्र शर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उसके कार्य में उसे सहायता देता था। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि कद्रे उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली ने बगीचे को कर्दे पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देख रेख छोड़ देनी पड़ी। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर के खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय होकर अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उसे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता कि हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांग कर गुजर करता हूँ। बगीचों की फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। कर्दे की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों की खाते बेचते कर्दे ने 87 वर्ष बिता दिए। वैद्यों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया तो वह रुदन करता हुआ, अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था, आह, मुझ मूढ़ता तो देखो, मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गवाया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी कोई हवन नहीं किया, जब तब बहुत दूर की बात है। कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं संवारा, ना ही ठीक से परिवार का पालन किया। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में ही बिताया। इस तरह करुण विलाप करते हुए कर्दे को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। श्री नारायण ने आगे कहा कि हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले कि इस कर्दे ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसे अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, बल्कि अनेकों कुकर्म किए हैं। इसके 2 पाप, चोरी, विश्वासघात तो अत्यंत ही जघन्य हैं। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इसे करपन को सहस्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाएगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्म्य के 27वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।